कल एक प्रश्न सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा था कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। दोनों का जीवन में क्या स्थान है? संपत्ति का क्या महत्व है और भक्ति का क्या प्रभाव है? हिरण्याकश्यप के पास में संपत्ति बहुत थी लेकिन भक्ति नहीं थी। शास्त्रों में कथा के माध्यम से पता चलता है कि नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा था, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद में भक्ति थी तो प्रहलाद को तारा था पर हिरण्याकश्यप को मारा था। जिसके पास भक्ति है वो संसार से भवसागर से तर जाता है। भक्ति तरने और तारने का साधन है और संपत्ति मनुष्य को केवल सुविधा और सामान, मकान और गाड़ी, साड़ी और लाड़ी, डबल बेड और सोफा सेट, ये संपत्ति से मिल सकता है। इसलिए जिनके पास में केवल संपत्ति तो खूब है परंतु भक्ति नहीं है तो उनके मन में शांति नहीं रहती है। करोड़ों की संपत्ति दे दो फिर भी शांति नहीं मिल सकती है और भक्ति की राह पर एक कदम आगे चल दो तो फ्री में शांति मिल जाती है। भक्ति हमें शांति देती है, भक्ति हमें मुक्ति देती है। संपत्ति हमें जीने के साधन प्रदान करती है। आपके पास में मकान नहीं है लेकिन संपत्ति है तो आप अच्छे से अच्छा मकान बना सकते हो, लेकिन मकान में पैसे से शांति नहीं ला सकते हो। इसलिए बहुत बार लोगों के पास में मकान बहुत अच्छा होता है और मकान में रहने वाले परेशान बहुत रहते हैं, दुखी रहते हैं। मंदोदरी सोने की लंका में रहती थी लेकिन वो परेशान रहती थी। सोने का बेड, सोने की दीवार, सोने की छत, सोने की कुर्सियां, सोने के फर्श। आज की महिला कितनी समझदार है, छोटा सा सोने का कुंडल पा जाती है फिर भी खुश हो जाती है। कान में कुंडल है लेकिन कान के द्वारा सत्संग और भक्ति के शब्द भी प्रवेश होते हैं, इसलिए उसको केवल कुंडल से भी सुख मिल जाता है। मंदोदरी के पास में पूरी लंका ही सोने की है लेकिन भक्ति के गीत, सत्संग के शब्द उसके कान में प्रवेश नहीं हो रहे क्योंकि उसका पति राक्षस है। जिस नारी का पति राक्षस हो उस नारी को शांति नहीं मिलती। इस कलयुग में हिंदुस्तान में भी बहुत सी पत्नियों को राक्षस पति मिला है। नाम तो उसका रावण नहीं है, नाम तो उसका रामचंद्र है, लेकिन है वो रावण।
राक्षसी स्वभाव के पति अपने पूरे परिवार को दुख, अशांति और टेंशन की आग में झोंक देते हैं। धन की मैं निंदा नहीं करता, लेकिन धन का महत्व जीवन में है, परंतु धन से आप सामान खरीद सकते हो, पर शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से माइक खरीद सकते हो, परंतु बोलने की कला नहीं खरीद सकते हो। पैसे से कलम खरीद सकते हो, लिखने की कला नहीं खरीद सकते हो। पैसे से याद रखना बिस्तर खरीद सकते हो, पर विश्राम नहीं खरीद सकते हो। पैसे से भोजन खरीद सकते हो, परंतु भूख नहीं खरीद सकते हो। पैसे से दवा खरीद सकते हो, परंतु स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। इसलिए कितने लोग जिंदगी भर दवा खाते हैं, लेकिन जिंदगी भर बीमार ही रहते हैं। अगर पैसे से स्वास्थ्य मिलता तो शायद कोई बीमार ही न रहता। स्वास्थ्य तो संयम नियम से मिलता है। स्वास्थ्य व्यायाम योगा से मिलता है। स्वास्थ्य आहार विहार की शुद्धि से मिलता है। स्वास्थ्य निश्चिंत मन के द्वारा प्राप्त होता है। तुम ज़्यादा चिंता करोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा दुखी रहोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा टेंशन में रहोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा गुस्सा करोगे तो भी बीमार रहोगे। और तुम ज़्यादा कलह कलेश करोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा आफा काफा लाफा जाफा सब करते रहोगे, बहुत बीमार रहोगे। तुम ज़्यादा भोजन करोगे तो भी बीमार रहोगे। तुम बिल्कुल नहीं खाओगे तो बीमार होकर मर भी जाओगे जल्दी। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए मंदोदरी दुखी है। भक्ति आपके मन को समझाने का काम करती है। इसलिए कितनी महिलाएं महिला भजन मंडल बनाती है, ढोल बजाकर, मंजीरा बजाकर, हारमोनियम पेटी बजाकर भजन गाती है, फ्री में गाती है। आज इस महिला के घर में भजन है तो कल उस महिला के घर में है। आज इस मंदिर में हो रहा है। क्यों गा रही? क्योंकि उनको सुख मिलता है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। जितना ज़्यादा तुम पिक्चर देखोगे, फिल्म देखोगे, सीरियल देखोगे, ये हीरो हीरोइन के गंदे गीत सुनोगे, तुम्हारे मन की टेंशन बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी। गंदे दृश्य भी आपके मन को चंचल करते हैं। गंदे गीत भी आपके मन को हिलाकर रख देते हैं। शब्दों से भी तुम्हारा मन प्रभावित होता है। दृश्यों से मन प्रभावित होता है। प्राकृतिक वातावरण से भी मन प्रभावित होता है। पशु पक्षियों से भी आपका मन इफेक्टिव होता है, इम्प्रेसिव होता है। लखनऊ हाई कोर्ट के जज के यहाँ मेरी पधरौनी थी। उसके द्वार पर एक गाय का बछड़ा बंधा हुआ था। मैं उसके घर पे 5 बार पधरौनी कर चुका था। 6ठी बार गया तो गाय का बछड़ा देखा। लखनऊ जैसी सिटी में जिसका घर हो और जिसके गेट पर गाय का बछड़ा बंधा हो, थोड़ा आश्चर्य लगा। लखनऊ में लोगों को कहाँ फुर्सत है। तो मैंने पूछा कि वकील साहब,
ये गाय का बछड़ा है लेकिन गाय नहीं दिख रही, इसकी माँ कहाँ है? बोले माँ थोड़ा आड़ में है, साइड में है। तुमने कहा तो इस बछड़े को फ्रंट पर क्यों रखा है, इसको भी आड़ में कर देना चाहिए। बोले गुरुदेव ये बछड़ा दूध तो नहीं देता है, न दूध दे सकता है, न दूध देगा, क्योंकि दूध देने का सिस्टम इसके पास नहीं। तुमने कहा फिर क्या देता है? गेट पर बंधा है, फ्रंट पर क्यों? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये बछड़ा मेरे मन को डाइवर्ट करता है, मेरे मन को घुमा देता है, मेरे मन को मोड़ देता है। तो मैंने कहा आपका मन, आपकी पत्नी नहीं मोड़ पाती है, आपका बेटा नहीं मोड़ पाता है, इतना बड़ा घर नहीं मोड़ पाता है। बोले उन्होंने तो मोड़ के देख लिया और उनके मोड़ने से मन मरोड़ गया लेकिन मोड़ा नहीं। तो मैंने कहा ये बछड़ा कैसे मोड़ता है मन को? बोले जब मैं आता हूँ हाई कोर्ट से केस लड़ करके, मैं बड़ा वकील हूँ गुरुदेव, स्वाभाविक टेंशन होती है, उतना ज्ञान तो नहीं, लेकिन ज्यों ही गाड़ी से उतरकर घर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, ये बछड़ा मुझे देख करके कान हिलाता है और थोड़ा ये मुंह से खुश दिखाई देता है, फिर पूंछ हिला देता है। मैं खुश हो जाता हूँ, इसके पास 1 मिनट खड़ा हो जाता हूँ, ये अपनी गर्दन मेरे पैरों में लगा देता है, मैं अपना हाथ इसके सिर पे रख देता हूँ। मुझे हाई कोर्ट का लफड़ा भूल जाता है और बछड़ा याद आता है। फिर मैं हंस करके घर में प्रवेश करता हूँ तो पत्नी के साथ भी मधुर व्यवहार करता हूँ। जब ये बछड़ा नहीं था तो मेरा पत्नी से प्रायः भिड़ंत हो जाता था, क्योंकि गुस्सा में आता था, टेंशन में आता था कोर्ट से। और मेरी पत्नी तो कोर्ट में खैर नहीं जाती है, लेकिन वो घर ही में गुस्सा में रहती थी। कितनी स्त्रियां न कोर्ट जाती हैं, न ऑफिस जाती हैं, घर ही में रहती है, लेकिन गुस्सा में ही रहती है, बिल्कुल दिमाग चढ़ा रहेगा। और पति को देखकर तो नागिन की तरह फुफकार देती है। कितने पति अपनी पत्नी को देखकर तो बेहोश हो जाते हैं कि हे भगवान तुम ही बचा सकते हो, लीला न्यारी है। बहुत खतरनाक है। और कितनी स्त्रियों ने तो अपने पति को इतना डरा रखा है कि थर थर कांपे नर नारी। ये बड़ौदा की स्त्रियों ने नहीं डराया है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुआ है और राष्ट्रपति अपनी पत्नी को बहुत डरता था और नाजायज किसी को अनावश्यक ज़्यादा तादाद से ज़्यादा डराना भी नहीं चाहिए और सीमा से ज़्यादा लाड़ प्यार भी नहीं करना चाहिए और सीमा से ज़्यादा उसे धमकाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लिमिट में ठीक रहती है। सारी जिंदगी लिमिटेड यानी सीमित कंट्रोल में सुखद रहती है। लिमिट में नमक दाल में डालोगे, दाल का टेस्ट भी बढ़ जाएगा, पाचन भी हो जाएगा। बेलिमिट डाल दोगे, 3 गुना डाल दोगे, दाल का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, पाचन के बजाय तो प्यास बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। तो जब छोटा सा नमक लिमिट से ज़्यादा डालने से बीपी बढ़ा देता है, प्यास बढ़ा देता है, टेस्ट को बिगाड़ देता है, तो थोड़ा सा विचार करो। लिमिट से ज़्यादा लाड़ प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। कितनी स्त्रियों ने अपने पति को बहुत लाड़ला बनाया है और उसका नाम भी रख दिया लल्लू राम। वो पति लोग लल्लू राम है।
और जिसका पति लल्लू राम हो गया, अब पत्नी के लिए तो नरक हो गया। जब उसकी पत्नी कहेगी 10 बार स्नान करो, कपड़े ला कर दे देगी, अंडरवियर दे देगी, चड्ढी दे देगी, तहमल दे देगी, टावल दे देगी, पानी भर देगी, बाल्टी जग रख देगी, साबुन रख देगी, फिर लल्लू राम से 10 बार आग्रह करेगी, लल्लू राम चलो राम। बड़ी मुश्किल से वो लल्लू राम बाथरूम जाएंगे। फिर वो लल्लू राम है तो अपने कपड़े भी नहीं धोएंगे। लल्लू राम, जो लल्लू राम बनता है उल्लू राम हो जाता है, पूरे घर को उल्लू बनाता रहता है। फिर आएंगे, बैठ जाएंगे तो भोजन करने के लिए 10 बार कहो तो भोजन करने जाएंगे, क्योंकि तुमने लल्लू बना दिया। इसलिए अपने पति को लल्लू भी मत बनाओ और पत्नी को लल्ली भी मत बनाओ। पत्नी को पत्नी रहने दो। कितने लोगों ने अपनी पत्नी को तो लल्ली देवी बनाया है, लाड़ प्यार करते रहते हैं, कहीं उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते इधर आ जाओ। अरे क्या वो विकलांग है जो हाथ पकड़ रहे हैं? खुद आ जाएगी, वो तो तुमको कूद जाएगी, पागल कहीं का फालतू पकड़ता हाथ मत पकड़ो, मर्यादा से रहो। प्रेम भी सीमित करना चाहिए। यदि लिमिट तोड़ करके किसी से प्रेम करोगे, वो तुम्हारा प्रेम भी दुख का कारण बन जाएगा। लिमिट से अधिक मोह करोगे तो बंधन का कारण बनेगा।